गीता में जो नासाग्र ध्यान है महाराज जी, नासाग्र ध्यान और ध्यानात्मक नाम ध्यान के बारे में थोड़ा सा खुलासा करें। इसमें महाराज जी क्या है कि ये योग मार्ग है, अष्टांग योग के अंतर्गत आता है। हम अपनी एकाग्रता को सिद्ध करने के लिए पहले पद्मासन, अगर आसन नहीं तो नासाग्र दृष्टि का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ऊपर से हमें चलना होगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। तो जब ध्यान की प्रक्रिया पे हम पहुंचते हैं तो उसके पहले ऊपर छूट गया। अगर ऊपर की प्रक्रिया नहीं है तो नीचे की प्रक्रिया कैसे आ जाएगी? तो आसन में कितनी देर आप बैठ सकते हैं, पद्मासन या सिद्धासन में? मैं ऐसे 3 घंटा समासन से 3 घंटा। तो अब अपने आप आपकी तो बुद्धि एकाग्र हो जाएगी। 3 घंटा यदि आसन में बैठते हैं तो नासाग्र दृष्टि करने की जरूरत नहीं, आपका आज्ञा चक्र खुद धधकने लगेगा। अगर बिल्कुल निष्क्रिय होकर 3 घंटा, क्योंकि बैठते रहे ना, उसी मार्ग में चले हैं, अगर आप ऐसे बैठे हैं तो नासाग्र दृष्टि करने की जरूरत नहीं, आपकी ऊर्ध्व दृष्टि अपने आप अंदर ही हो जाएगी और आपकी आज्ञा चक्र पर दृष्टि एकाग्र हो जाएगी। नासाग्र दृष्टि तो नए साधकों को करनी होती है। 3 घंटा यदि सिद्धासन और पद्मासन में बिना हिले बैठ जाए तो आज्ञा चक्र उसका अपने आप खुल जाता है, ऊर्ध्व दृष्टि हो जाती है अंदर। ऐसे आप अनुभव किए ये बात कि आपकी आंख बंद है और दृष्टि यहां है, एक तेज प्रकाश खुल रहा है और उसी तेज में जो हम चिंतन करते हैं, चाहे प्रणव चिंतन करें या राम चिंतन करें या कृष्ण चिंतन करें, वो छाया रहता है। आंख खुली है तो ऊर्ध्व दृष्टि है, आंख बंद। नए साधकों के लिए है कि नासाग्र दृष्टि रखे। वो तो चलते फिरते उठते बैठते उसकी ऊर्ध्व दृष्टि ही रहती, उन्मनी अवस्था रहती। 3 घंटे तो बहुत बढ़िया अभ्यास है। ध्यानात्मक नाद कब पर आप पीते हैं? ध्यानात्मक नाद पहले महाराज जी शुरुआत में उपांशु से चले। वाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। अगर हम मंत्र को वैखरी के द्वारा बहुत दिन अभ्यास किया तो उपांशु में आई, और जब उपांशु में आई फिर इसके बाद वो पहुंचती पश्यंती, जो मध्यमा क्रॉस करके पश्यंती में। जब पश्यंती में पहुंचती तो वो जो भावना करता है, कोई वंशीनाथ की भावना करता है, कोई घंटा ध्वनि की भावना करता है, उसी भावना के साथ उसका मंत्र चलता है, स्वाभाविक चलता है पश्यंती में। और जब परा में पहुंच जाता है तो जैसे हमारा दिल धड़क रहा है स्वाभाविक, हम जप नहीं रहे, ऐसे स्वाभाविक जप चलता है। उसे अनाहत नाद कहो या अजपा जप कहो, वो स्वाभाविक चलने लगता है। और उसकी जहां धारणा होती है योगी की, इसमें ये नहीं कि सबका एक जैसा चलेगा, योगी की जैसी धारणा होती वैसे उसका प्रकाश हो जाता है। अब जैसे धारणा सगुण साकार रूप की है तो अश्रुभ प्रवाह होगा, रोमांच होगा, लेकिन अगर निर्गुण निराकार की है तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। वो शांत भाव में बैठा हुआ अपने स्वरूप की स्थिति तक जाएगा। और सबका सार यह है अचिंत्य स्थिति। अगर आप ज्ञान मार्ग के पथिक हैं तो चिंतन जो होता है वो पर का होता है, स्व का नहीं होता। करणों से स्व का चिंतन नहीं हो सकता, अचिंत्य है स्वरूप अपना। जैसे दीवाल घड़ी से सेल हटा लो तो जहां मिनट सुई घंटा की वही ठप, ऐसे अंतःकरण का ठप हो जाना, चिंतन रहित हो जाना, स्वरूप चिंतन है। सब चिंतन छूट जाना स्वरूप चिंतन है। सब चिंतन छूट जाना प्रणव आश्रय है अचिंत्य गति तक पहुंचने के लिए, फिर इसका भी चिंतन छूट जाता है। अपने आप में रमण करता है वो। अंतःकरण का जो चिंतनीय विषय है तब तक है जब तक अपने आप का बोध नहीं हुआ। और जब अपने आप का बोध हुआ तो अंतःकरण भी लय हो जाता है, वो भी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता तब तक ये साधन है, और ब्रह्म बोध कर फिर इन साधनों का कोई अस्तित्व नहीं रहता, क्योंकि जीव कभी बंधन को प्राप्त ही नहीं हुआ। मैं महाराज जी गांव में 26 साल से रहा